गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे ही होंगे। हमने नरेशन की 3 क्लासें बता दी, जिसमें कि हमने असर्टिव का समाप्त कर दिया कि असर्टिव बनाते कैसे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं असर्टिव का। और आज हम पार्ट नंबर 4 में आपको लेकर के आ रहे हैं इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। इसका समझ लीजिए फंडामेंटल कैसा होता है और ज़्यादा टफ नहीं है। हम जब समझाएंगे ना आपको तो लगेगा कि हाँ यार बहुत सिंपल है ये। पहले हम आपको एग्जाम्पल दो दे रहे हैं, इसके माध्यम से हम समझाएंगे कि वो चेंज कैसे होते हैं। जब अगर हमारा जो सेंटेंस होगा वो किस में है, इंट्रोगेटिव में है, तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे कैसे। आइए पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका नमूना कैसा होता है, इनडायरेक्ट नरेशन पूछे कैसे जाते हैं, ये देख लीजिए एग्जाम्पल। हम पढ़ा रहे हैं आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ा रहे हैं और हम देखो एग्जाम्पल पहले दे रहे हैं, इसका नमूना देख लीजिए इंट्रोगेटिव होते कैसे हैं। फिर इसके बाद में हम आपको इनको बदलना कैसे होता है ये हम आपको पूरा एग्जाम्पल्स के माध्यम से ही समझा देंगे। ऐसे हम आपको रूल बताएं सीधा तो कम समझ में आएगा, अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा रहे हैं तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए एग्जाम्पल, ये लिखा है राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा टू यू लाइक मोहन। क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। एक ये एग्जाम्पल हो गया और एक दूसरा देख लीजिए आप, ये यहाँ पे लिखा है रीना सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा वाई आर यू गोइंग टू कानपुर। क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो आपको इंट्रोगेटिव जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा तो इस प्रकार का नमूना होगा कि वो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो सकता है। 2 टाइप के आपको मिलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। एक तो सेंटेंस आपका जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो सकता है। देख लीजिए यहाँ पे जो लिखा है क्वेश्चन वर्ड, इसको हम ये 2 एग्जाम्पल जो हमने दिया, अब इनके थ्रू आप समझिए इनको बदलते कैसे हैं। अभी हमने असर्टिव बता दिया था, 3 क्लासें हमने असर्टिव के लिए हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे बदलते हैं असर्टिव सेंटेंस को। अब हम उठा के लेके आ रहे हैं पार्ट नंबर 4 आपके सामने है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय। आइए देखिए, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस में है, वो अगर इंट्रोगेटिव है तो आपको सेड टू को किस में बदलना है, ये देख लीजिए। आपको सेड टू को किस में बदलना है, आस्क्ड में बदलना है। अब ये रूल चल रहे हैं, आप इनको लिखते जाइए कि इंट्रोगेटिव में बदलते समय आप नोट करते जाइए। इसी वजह से हम स्लो पढ़ा रहे हैं इस समय कि इंट्रोगेटिव में सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय। और देख लीजिए कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखा जाता है, इसके बेसिकली 2 रूल होते हैं। अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा वो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमको कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर क्या लिखना है मेरे भाई, इफ़ या वेदर। क्या लिखते हैं, इफ़ या वेदर, इफ़ और वेदर। इफ़ या वेदर।
और जो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो अगर इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा तो हमको कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके वही क्वेश्चन वर्ड ज्यों का त्यों लिख देना है। वही कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर क्या लिखना है मेरे भाई, क्वेश्चन वर्ड ही लिख देना है। और इसकी इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान यह होती है कि हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो इसके पश्चात कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर के यहाँ पे हमको इफ़ या वेदर लिखना है और यहाँ पर हमको क्वेश्चन वर्ड ही लिखना है। इसके बाद जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल बनेगा। ये होता है इसका। तो समझ में आया। इसके बाद में और ये होता है, इसमें हम सिंपल बनाएंगे और इसके बाद में क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर क्या लिखते हैं, इफ़ या वेदर। देखो यहाँ पे सॉरी वेदर की स्पेलिंग गलत हो गई है, WHETHER यहाँ पे नहीं होता है, WHETHER स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके हमको बताते रहिए कि यहाँ पे ये स्पेलिंग एरर हो गई है। और हमने बता दिया कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके अगर हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच जो है वो की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो वहाँ पे हम इफ़ या वेदर लिखते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। और इसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे सेट टू को बदल करके हम आस्क्ड में लिखते हैं। और यहाँ पे जो हम सेंटेंस बनाएंगे अब रिपोर्टेड स्पीच का, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर यहाँ पे इफ़ या वेदर, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में जो अब सेंटेंस बनेगा वो सिंपल बनेगा। कैसा होगा, सिंपल होगा। और इसके बाद में अब हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सेंटेंस तो अब बना दिया सिंपल। तो सिंपल में तो क्वेश्चन वर्ड आता नहीं, क्वेश्चन मार्क आता नहीं, तो क्वेश्चन मार्क अब यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। ये पूरा इसका बेसिकली रूल हो गया। हमने ये दो एग्जाम्पल दिए, यही इनका फंडामेंटल होता है। इसी टाइप से आपको दो लिखे हुए सेंटेंस मिलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए। और आपको बेसिकली यही रूल होता है कि सेट टू को आपको आस्क्ड में बदल देना है। और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आपको कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ़ या वेदर लिख देना है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हमको कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्वेश्चन वर्ड ही लिख देना है। इसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो सिंपल बनेगा और क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लिख देना है। इतना बेसिकली रूल होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए। आइए अब एग्जाम्पल देखिए। चलो यही जो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं पहले सर्वप्रथम इन्हीं को समझा दे रहे हैं कि किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पे लिखा था राम, राम ये है, यहाँ पे राम लिखा था और यहाँ पे लिखा है रीना। तो सबसे पहले आप इनको ही देख लीजिए कि हम इनको चेंज कैसे करेंगे। जो हमने बता दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में लिखना है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ़ या वेदर लिखना है। और आगे जो अब सेंटेंस बनेगा वो सिंपल बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखना है। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके अब आगे जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल बनेगा। क्वेश्चन मार्क को हटा करके आपको फुल स्टॉप लिख देना है। इतना हमने समझाया। अगर इतने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमको कमेंट करके बताते रहिए। और कहीं अगर स्पेलिंग एरर हो जाया करे तो उसको भी आप हमको कमेंट करके बता दिया करिए। और अगर वर्ड कोई ना समझ में आ रहा हो, छोटा हो, तो आप बता दीजिए, हम उसको बड़ा करके लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको बनाएंगे कैसे। राम, और हमने बता दिया अभी सेट टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। राम आस्क्ड मी। अब चूँकि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमने बताया इफ़ या वेदर लगा देना। लेकिन आप कॉमनली इफ़ का प्रयोग ही करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे इफ़, यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, कमेंट करके बताइए। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है। अब मी का सब्जेक्टिव केस होता है यहाँ पे आई।
अब हम यहाँ पे हमने बता दिया था ना कि अब जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल बनेगा। लाइक लिखा है, डू लिखा है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की ये होती है अगर हमारा सेंटेंस जो सिंपल है उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखते हैं, और अगर नॉट वगैरह शुरू हो तो उसके लिए हम हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए आई, अब ये लाइक लिखा है, अब इसको हमको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड। तो देखो हमने ये बता दिया एग्जांपल कि इंट्रोगेटिव बनाएं कैसे। ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस होगा अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तब कैसे बनाएंगे। अब देख लीजिए कि अगर डायरेक्ट में हमारा दिया है और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा मेरे भाई, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। आइए देखिए, ये लिखा है रीना, रीना सेट टू को किस में बदलेंगे बताइए, कमेंट क्यों ने बताया है। सेट टू को जब इंट्रोगेटिव में होगा तो सेट टू को किस में बदलेंगे बताइए। टोल्ड में तो बदलेंगे किसमें, जब हम लोग असर्टिव में थे तब हम लोग बदलते थे सेट टू को टोल्ड में, लेकिन यहाँ तो चल रहा है मेरे भाई इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव जो होगा वहाँ पे सेट टू को हम लोग बदलते हैं आस्क्ड में। रीना आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते थे, अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा वो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके वहाँ पे हम लोग इफ लिख रहे थे या फिर वेदर लिख रहे थे। बट हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो यहाँ पे इफ या वेदर नहीं लिखते। अभी हमने यही समझाया है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हमको वही क्वेश्चन वर्ड जो का त्यों लिख देना है। आइए देखिए, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिया, क्वेश्चन वर्ड वाई है, वाई लिख दिया। अगर आपको हमने जो पहला एग्जांपल समझाया अगर उसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसको बताइए कमेंट करके। कमेंट आप करते रहिए करिए कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है कि वर्ड छोटे आ रहे हैं या फिर और भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करते रहिए, उसका सोल्यूशन आपको तुरंत दिया जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे देखो ये टीवी लगे हुए, यहाँ पे हर कमेंट आपके पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे आप बोल क्या रहे हो। ठीक है, ये लिखा है आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस को जब हम बदलेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। अभी देखो पताली कमेंट आ रहा है कि छोटा छोटा वर्ड है, अब बताना पताली, कमेंट करते रहना अगर आप वर्ड आपको समझ में आए पूर्ण तरीके से। भाई आर, अब इसके लिए यू है, यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आई आएगा, इसके लिए आ जाएगा यहाँ पे आई। अब चूंकि हमको बनाना है सेंटेंस जो सिंपल बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है तो इसको बदलने के लिए हमको बाद में सिंपल बनाना पड़ता है। तो इसके लिए पहले यहाँ से सब्जेक्ट उठाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ पे यू है, यू हमारा जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, इसके लिए सब्जेक्टिव केस हमारा आई आ जाएगा। आई के लिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज, आई वाज गोइंग टू कानपुर। अब देख लीजिए वर्ड साफ साफ समझ में आ रहे हैं। अभी भी अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट करते रहिए, हमको बताते रहिए, आपके हर एक कमेंट तुरंत पढ़ा जाता है और उसका तुरंत सॉल्यूशन दिया जाता है। तो हमने दो एग्जांपल समझा दिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे कैसे अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किसमें है, क्वेश्चन वर्ड में है, तो इंट्रोगेटिव है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। और एग्जांपल दो देख लीजिए, इसके बाद में हम इसी इंट्रोगेटिव में ही अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं। एग्जांपल देख लीजिए आप, लिखा है द टीचर said to हरी कामा इन्वर्टेड कामा why did you not come to
फूल yesterday क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे लिखा है द टीचर सेड टू हरी व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। अब इसको बदल देंगे कैसे, यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो फिर से क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो गया, तो सेड टू को तो बदलने के लिए वही बता दिया हमने कि आज में बदलेंगे, बट कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके वही क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। इसके बाद जो आगे सेंटेंस बनाएंगे वो सिंपल बनता है, क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लिख देना है। तो हमने जो सब कुछ बता दिया, आप बनाइए कैसे बनाना है, मेरे साथ में बनाइए आप लोग। द टीचर सेड टू को बदलिए फटाक से, द टीचर आस्क्ड हरी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं कमेंट करके बताइए जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, हरी भाई। इसके बाद का जो आगे का सेंटेंस होगा अब वो सिंपल बनेगा। ये हमारा जो सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हरी है, लड़का है, इसके लिए आएगा यहाँ पे ही, वाई ही। डिड पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, ही हैड नॉट। कम का थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम केम, कम ही होती है, कम टू स्कूल यस्टरडे किस में बदलते हैं बताइए, हमने सेकंड की क्लास में पढ़ाई थी जब हम असर्टिव बता रहे थे, यस्टरडे किस में बदलते हैं कमेंट करके बताइए, यस्टरडे किस में बदलते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं। ये बन गया, आपको यहाँ पे फुल स्टॉप लिख देना है। तो हमने अभी तक इंट्रोगेटिव के 3 एग्जांपल समझा दिए। अब हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आने लगा होगा कि अगर हमारा डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में दिया है तो उसको हम इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे। ज़्यादा टफ नहीं, अभी तो हम सिंपल बता रहे हैं। इसके बाद में अभी जो कुछ हम इम्पोर्टेंट जो होंगे नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए इसी इंट्रोगेटिव में वो उठा के लेके आएंगे आपके सामने। आपको बहुत मजा आएगी आज की क्लास में। बस आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे तक पढ़ते रहिए। जितनी अगर हम क्लास अगर हमारी आज 30 मिनट की चले तो आप उस 30 मिनट तक हमारा सपोर्ट करना है। अगर आप मेरी क्लास पर डे जितना हम पढ़ा रहे हैं मेरे साथ में उतना चल रहे हो तो आपको जब भी हम जो प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस में आपको कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हम बेसिक से उठा रहे हैं, शुरुआत से उठा करके आपको नीचे लेवल से हाई लेवल तक की पूरी क्लास आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे हमने देखो जो एक्टिव वो वॉइस समझाया, वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं आपको, उसमें भी हमने पहले सिंपल से स्टार्ट किया, बेस स्टार्ट किया, फिर इसके बाद में और इसके बाद में अगर आपको कल हम एक लड़का बोल रहा था कमेंट करके कि यार सर आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो कहाँ से मिल सकती है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट, ये भी टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप उसमें जा करके चले जाइए, आपको वहाँ पर टेलीग्राम मिल जाएगी, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी हम यहाँ पढ़ाते हैं क्लासें वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आइए देखिए एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका, और आप लोग इसी प्रकार हमारा सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी अच्छा लगे कि हम लोग अगर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हो। आप कुछ ना करिए बट मेरी क्लास अगर आज 30 मिनट की जा रही है तो आप मेरे साथ 30 मिनट बिल्कुल लगातार पढ़ते रहिए और उम्मीद करते हैं आपको क्लास आज की बहुत बेहतर समझ में आने वाली है, बहुत मजा आएगा। आइए एग्जाम्पल देख लीजिए दूसरा, शी सेड टू रीता शी सेड टू रीता कामा इन्वर्टेड कामा कैन you lend me this watch? Can you lend me this watch?
इस समय तो हमने सभी जगह अवेलेबल करवा दिया है अपने चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट के लिंक को आप हमारे यूट्यूब चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट को सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं उनको। और इसके बाद में आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, मेरे उत्तम ज्ञान पॉइंट चैनल नाम है। टेलीग्राम में भी वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल सकती हैं। जो भी क्लास हमने आज तक पढ़ाई है आपकी वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और इसके बाद में अगर आपको इंस्टाग्राम में भी जाना है, फेसबुक में जाना है, सभी जगह मेरा चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट है। आप चाहे जहाँ सर्च कर लीजिए, इसको आपको सभी जगह अवेलेबल है, सब जगह मिल सकता है आपको। और बस इसी प्रकार जिस प्रकार आप लोग इस समय हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए, तो हम लोग भी बेहतर से बेहतर आपको समझाते हैं, समझाते रहेंगे। और आप कोई भी दिक्कत हुआ करे हमारी क्लास में तो आप हमको कमेंट करके बताते रहिए। आइए देखिए, ये लिखा है सी से टू रीता, कैन यू लेंड मी दिस वॉच। हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है स्टार्ट किससे हुआ मेरे भाई, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो हमने बता दिया कि अगर हेल्पिंग वर्ब से हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस स्टार्ट होगा, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके आपको इफ यू वेदर लिखना है। इसके बाद में अब जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल बनेगा, क्वेश्चन मार्क को हटा देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। आइए देखिए, सी से टू रीता, सी सेड टू को किस में बदलेंगे, अब बनाओ मेरे साथ, आप लोग को तो पहले बन जाना चाहिए मेरे से। सी आस्क्ड रीता, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहाँ पे लिखना है इफ। अब हमारा जो सेंटेंस होगा वो सिंपल बनेगा। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बार बार हम बता रहे हैं, किसके अनुसार, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे रीता है, रीता लड़की है, इसके लिए आएगा सी। कैन, कैन को किससे बदलते हैं, हमने बताया था क्लास नंबर अपनी 1 में। आप इसको बताइए कमेंट करके कैन को किससे बदलते हैं, और आप नोट्स बनाते रहा करिए। कैन को किसमें बदलेंगे, कुड में। सी कुड लेंड मी जो लिखा है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टर यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सी है, इसके लिए यहाँ पे मी के स्थान पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, हर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है दिस, अब दिस को किस में बदलते हैं, हम सब कुछ बता चुके हैं, बस आपको केवल देखिए, देखते ही आप तुरंत उसका डायरेक्ट से पिन जाके बनाने लगेंगे। दिस को किस में बदलते हैं बताइए फटाक से, दिस को दैट में बदलते हैं, दैट वॉच। उम्मीद करते हैं जितनी क्लास हमने अभी तक समझाई है उसमें आपको सब कुछ बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। आप अगर आप लोग सेंटेंस देखते होंगे डायरेक्ट का तो आपका नरेशन हमसे पहले बन जाता है, लड़के कमेंट करके पहले ही बता देते हैं, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि अगर हमने कुछ समझाया है लड़के कुछ कर रहे हैं। अभी हमने बता दिया कि हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम वहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग किए करते हैं। बट देखो विशेष पर, तो विशेष परिवर्तन में ये है कि अगर हमारी चॉइस हो, हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, बट हमारी चॉइस हो रही है कि जैसे हमको काफ़ी चाहिए या फिर काफ़ी पसंद है, चाय नहीं पसंद है, हमको कानपुर जाना पसंद है, आगरा जाना पसंद नहीं, तो अगर ऐसा है, अगर मेरी चॉइस की बात हो रही है वहाँ पे, तो फिर हमको ऐसे ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिए गए कि तुमको कानपुर जाना है या आगरा जाना है। अगर ऑप्शन की बात हो रही है तो वहाँ पे हमको कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ नहीं वेदर का ही प्रयोग करना है। ये आप देखिए आगे एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि कैसे वेदर का प्रयोग करना है, बाकी सब चीज वैसे ही है। ये देख लीजिए, द टीचर said to Hari, comma inverted comma, do you want to attend, do you want to attend the parade, do you want to attend the parade or not।
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे लिखा है द टीचर सेड टू हरी डू यू वांट टू अटेंड द परेड आर नॉट। क्या तुम, मतलब बोला है कि तुम परेड अटेंड करोगे, मतलब डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, क्या तुम चाहते हो टू अटेंड करना द परेड को आर नॉट, तुम परेड को अटेंड करना चाहते हो या फिर नहीं। तो यहाँ पे हमारी चॉइस की बात हो रही है। मैंने बताया ना कि अगर मेरी चॉइस की बात हो, ऑप्शन की बात हो, तो वहाँ पे अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का अगर जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमको कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके, वैसे तो हम इफ या वेदर लिखते थे बट यहाँ पे हमको केवल वेदर लिखना है। आइए देखिए कैसे बनाएंगे इसको। द टीचर, जब हमको रिपोर्टेड स्पीच में चॉइस या फिर ऑप्शन की बात कही जाए तो वहां पे वेदर का प्रयोग ज्यादा सुटेबल होता है। टीचर सेट टू किस में बदलते हैं, वो तो बाकी बेसिकली वैसा ही है। सेट टू को इंट्रोगेटिव में आस्क्ड में बदलते हैं। ये हम बार बार फोकस कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। आस्क्ड हरी डू, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे वेदर लिखना है। डब्ल्यू वेदर। यूज सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हरी है, हरी के लिए आएगा ही। डू प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट जब चेंज होगा तो पास्ट इंडिफिनिट में। इसके अंदर हम यहाँ पे सिंपल बनाते हैं। डू यू वांट, तो इसका हो जाएगा वांटेड, ही वांटेड टू अटेंड, he wanted to attend the parade, he wanted to attend the parade or not, ये होता है इसका। बाकी कुछ टफ नहीं था इसमें, हमने जो रूल बताया बस यही हमने बताया कि अगर हमारी चॉइस या ऑप्शन की बात हो रही है, बोला परेड जाते हो या फिर नहीं जाते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन की बात हो रही थी, इस वजह से यहाँ पे हमको इफ ना लिख करके वेदर ही लिखना है। बस ये था इसका रूल। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका, फिर इसके बाद में हम इंट्रोगेटिव में ही आगे स्टार्ट करेंगे। आप इस प्रकार हमारे क्लास को देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। आज की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए लिखा है एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, इसी का लिखा है सी सेड टू प्रिया कामा इन्वर्टेड कामा डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी, डू यू वांट to have milk or tea, inverted comma close। यहाँ पे लिखा है सी से टू रिया, इसके लिए सी सेड टू को आस्क्ड में रिया। अब यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू हैव, क्या तुम चाहते हो, मिल्क आर टी, डू यू वांट टू हैव, क्या तुम लेना चाहते हो मिल्क दूध आर टी। यहाँ पर भी तो ऑप्शन की बात हो रही ना। ऑप्शन और चॉइस की जब बात होती है तो हमने बता दिया वहाँ पे अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे इफ नहीं लगा करके वेदर लगाएंगे, ज़्यादा सुटेबल रहेगा। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दीजिए, यहाँ पे वेदर लगा दीजिए मेरे भाई, WHETH वेदर। यूज सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिया है, लड़की का नाम है, इसके लिए आ जाएगा सी। हम आगे का सेंटेंस सिंपल बनाएंगे, सी वांटेड, क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में था, प्रेजेंट इंडिफिनिट जाता है पास्ट इंडिफिनिट में, इसलिए इसका वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है टू हैव मिल्क और टी, फुल स्टॉप। तो हमने यहाँ पर बता दिया वेदर लिखना, और हमने इंट्रोगेटिव की आज क्लास नंबर 1 स्टार्ट की। आपको हमने समझाया
इसके बाद में हम कल यही से आगे इंट्रोगेटिव की क्लास पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आपको अगर आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई भी समस्या किसी प्रकार छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिए। आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व की जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे जो कमेंट आते हैं आप लोगों के, हम तुरंत कमेंट आपके पढ़ते हैं, इसके बाद उसका सलूशन तुरंत दिया जाता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बेहतर से बेहतर समझ में आई होगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट को आप वहाँ पे सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आप इसके पीडीएफ जो है वहाँ पे अवेलेबल हैं। जो भी पीडीएफ आपको जिस भी क्लास की चाहिए पीडीएफ आप वहाँ पे ले सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट में आप चले जाइए, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पे वीडियो हमारी मिल जाएंगी, वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। हमने जो अभी क्लास पढ़ाई एक्टिव और पैसिव वॉइस की, इसके बाद हम नरेशन स्टार्ट किया। नरेशन के पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हमने इंट्रोगेटिव स्टार्ट किया। इंट्रोगेटिव के पार्ट नंबर 2 क्लास कल हम बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।